हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल का पार्ट 5, जिसमें अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने की थी एक्सरसाइज 3.4। तो देखो, एक्सरसाइज 3.5 में बेसिकली अपन को एक टॉपिक करना है जिसे कहते हैं नेचर ऑफ रूट। तो देखो, ये जो श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला था उसमें रूट में जो चीज थी b² - 4ac, खाली इसको कैलकुलेट कर बिना आगे सॉल्व किए हुए मैं ये बता सकता हूं कि रूट्स कैसे होंगे, उन रूट का नेचर कैसा होगा। बोले तो वो रूट्स एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे। अगर एक जैसे या अलग अलग जैसे भी हुए तो वो क्या रियल नंबर वाले होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो मेरे को पूरा सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। मैं उनका ये नेचर, दो तरह के नेचर कि रियल है या इमेजिनरी और इक्वल है या अलग अलग, ये मैं सिर्फ b² - 4ac को कैलकुलेट करके बता सकता हूं। अगर b² - 4ac का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आए तो जो जीरोज या जो रूट निकलेंगे वो रूट दोनों एक जैसे होंगे और रियल होंगे। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है तो इक्वल और रियल रूट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, बोले तो 0 से बड़ी आती है, तो 0 से बड़ी आएगी तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे, मतलब रूट रियल होंगे और अलग अलग होंगे। लेकिन b² - 4ac की वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू होती है, 0 से कम होती है, तो अपन जानते हैं फिर इसका रूट निकालना पड़ेगा और नेगेटिव वैल्यू का रूट निकलता नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं निकलता, इमेजिनरी हो सकता है। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब या तो ये कह सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूट आएंगे, और अगर वो इमेजिनरी रूट निकाले जाए तो वो अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी रूट होंगे। एक एक करके वापस देखते हैं। देखो, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है, कितनी आती है 0, तो यहां 0 पुट करूंगा तो ये रूट वाला पार्ट तो पूरा हट गया। तो देखो, अपना जो x होता है वो ऐसा होता है -b प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल हट गया। तो x इक्वल टू क्या बचेगा, -b/2a, तो एक ही वैल्यू आई, जबकि अपन को पता है दो जीरोज होने चाहिए, तो दोनों जीरोज वही मानेंगे, दोनों रूट वही मानेंगे, तो रियल और इक्वल रूट आएंगे। समझ गए आप। और पॉजिटिव आने पर यहां कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू का जो रूट होगा वो एक बार प्लस करके इसको सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस पुट करके सॉल्व करेंगे, तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी, दो अलग अलग रियल नंबर आएंगे। और अगर b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव वैल्यू का रूट निकलता नहीं है, मतलब रियल नंबर नहीं निकलता, तो फिर कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन को जो एक्सरसाइज 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही करना है, अपन को नेचर ऑफ रूट बताने, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ये है कि 2x² - 3x + 5 = 0। तो एकदम सिंपल सा, a इक्वल टू क्या होता है 2, a क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो b -3 है, और जो कांस्टेंट टर्म जो कि 5 है वो क्या हो जाएगा c की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला क्या यूज करना है, b² - 4ac, ठीक है। तो d इक्वल टू अपन निकाल देते हैं, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देते हैं -3, उसका स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 5, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। अब देखो आगे क्या करना है अपन को, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8, और ये 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 40। 9 - 40 कितना हो जाएगा -31, ठीक है। तो देखो, d की जगह d की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -31 आ रही है, और -31 वैल्यू बोले तो 0 से कम या नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू होने पर क्या होता है, डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी रूट लिख सकते हैं या नो रियल रूट लिख सकते हैं। तो क्या होंगे, नो रियल रूट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखो, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -4 और c की वैल्यू क्या होगी 3, पुट करेंगे तो इसमें भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, नो रियल रूट या डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी रूट। थर्ड क्वेश्चन में अपन abc की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 9 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे। अगले में देखो d कितना आ रहा है 0 आने पे क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आप आराम से सॉल्व करके देखना। ये नेक्स्ट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। और उससे अगले में देखो यहाँ फ्रैक्शन में एक नंबर था, तो पहले मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी 9x² - 6x + 1।
तो a की वैल्यू कितनी हो गई 9, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। पुट करके सॉल्व करेंगे तो d इसका भी कितना आएगा 0। ठीक है, 0 आ रहा है मतलब रियल और इक्वल रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये तरीके का हो सकता है, एक क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल में दे रखा है कि पहले ये फाइंड करो कि नेचर कैसा है। अगर नेचर में रियल रूट हो, बोले तो इक्वल और रियल रूट हो या डिस्टिंक्ट और रियल रूट हो, दोनों ही केस है तो आगे सॉल्व करो। और अगर लास्ट केस आता है जिसमें नो रियल रूट एग्जिस्ट है तो आगे करने की जरूरत नहीं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, करते हैं। देखो सबसे पहला दे रखा है 2x² - 6x + 3 = 0। ये अगर आपने अच्छे से फोकस किया है तो ये क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी, पिछली एक्सरसाइज में भी था। तो a = 2, b = -6 और c = 3। पुट करके ये d की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, d की वैल्यू 12। 12 कैसा है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर का क्या मतलब है, रियल रूट आएंगे वो भी अलग अलग आएंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं b² - 4ac की जगह तो अपन क्या लिख देते हैं 12, सॉल्व किया वही था। -b की जगह -6 वैल्यू पुट कर देते हैं और a की जगह 2 पुट करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 3 + √3/2 और 3 - √3/2। दो वैल्यू अलग अलग वैल्यू आ रही, दोनों सेम नहीं है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू है और रियल नंबर है। और ये अपन पहले ही बता चुके हैं क्योंकि अपन ने नेचर से फाइंड कर लिया था। एक चीज मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी ये बताई थी, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये √12 है। इस √12 को कैसे अपन सॉल्व करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें एक फैक्टर का रूट निकलता एक का नहीं। तो 4 × 3 लिख सकते हैं 12 की जगह। 4 का रूट कितना होगा 2 और 3 का √3, इसलिए यहाँ 12 की जगह 2√3 लिख दिया था। अगला लेते हैं क्वेश्चन, इसमें a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4√3 और c की वैल्यू कितनी है 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वैल्यू पुट करके अपन सॉल्व करेंगे तो d का आंसर कितना आ रहा है 0। 0 आने का क्या मतलब है कि a की वैल्यू आएगी और वो ही दोनों की होगी, मतलब रियल और इक्वल रूट आएंगे। तो पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2/√3 और 2/√3 2/√3 दो बार लिखेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होगी एक जैसी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें a = 1 है क्योंकि x² के आगे कुछ है ही नहीं, b = 1 क्योंकि x के आगे भी कुछ नहीं और c = भी 1। सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ रही है -3। -3 का मतलब क्या है, रियल रूट नहीं होंगे और रियल रूट नहीं है तो अपन को इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। तो एक बार आप ये प्रैक्टिस कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच रूट आर इक्वल एंड रियल। तो देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन के लिए जो रूट है वो इक्वल और कैसा है, रियल है। ठीक है, पर k क्या है इसमें ये अपन को फाइंड करना है। लेकिन एक हिंट दिया है कि अगर इस वाली इक्वेशन, जो भी ये इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन के लिए a b c की वैल्यू से b² - 4ac की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल होगी, 0 के। वो मैं डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर सकता हूं। कैसे पुट कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है, और रियल और इक्वल रूट तभी आते हैं जब b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल। इस प्रॉपर्टी को अपन यूज करके ये क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ही नहीं, तो अपन कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। a की वैल्यू कितनी है इसके लिए, k वैल्यू हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2k हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि गिवन है अपन को कि रूट जो है वो कैसे है, रियल एंड इक्वल। रूट कैसे दे रखे हैं, रियल एंड इक्वल रूट दे रखे हैं। और अगर रियल एंड इक्वल रूट है तो इसका क्या मतलब समझा जाए, इसका मतलब समझा जाए कि b² - 4ac की वैल्यू कितनी आने वाली है, b² - 4ac की वैल्यू आएगी 0। तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी थी -2k, उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 4 की जगह 4, a की जगह k और c की जगह कितना 6 = 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4k का स्क्वायर करेंगे तो k² -4k इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24k = 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में देखो आप, एक ये तरीका है कि इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दो, लेकिन पहले कॉमन लेके करते हैं।
देखो 4k कॉमन आ जाएगा तो इस तरफ क्या बचे, इसमें क्या बचेगा k और इसमें क्या बचेगा 6 इक्वल टू 0। अब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के इक्वल है तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा, या तो 4k इक्वल टू 0 है या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर 4k इक्वल टू 0 मानो तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो नीचे 0/4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और k माइनस 6 इक्वल टू 0 मानो तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो अपन को क्या करनी थी, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 एंड 0, दो वैल्यू पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो a इक्वल टू कितना है 1 जो x स्क्वायर का मल्टीपल है, b इक्वल टू क्या मानेंगे -2k प्लस 1 जो कि बेसिकली क्या है x का मल्टीपल है, और c इक्वल टू क्या कांस्टेंट टर्म जो कि k स्क्वायर है। क्योंकि गिवन है अपन को कि रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल, रूट कैसे दे रखे हैं रियल दे रखे हैं और साथ में क्या दे रखे हैं इक्वल है, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, तो पुट करते देखो -2k प्लस 1 का क्या करना है अपन को स्क्वायर, क्योंकि ये b की वैल्यू है, 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू इक्वल टू 0। सॉल्व करते देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और k प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा k प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसे खोल देंगे अपन, माइनस की जगह माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब k प्लस 1 को a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab बोले तो कितना आ जाएगा 2k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों कट हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा 4 प्लस 8k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 8k इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/8 बोले तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। एकदम सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो तीसरा भी पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही है, तो डायरेक्ट करना है। a इक्वल टू क्या मान लेता हूं 2, मान क्या लेता हूं दिया हुआ है, a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू कितना दे रखा है k, और c इक्वल टू कितना दे रखा है 3। क्योंकि गिवन है मेरे को, क्या गिवन है कि रूट जो है रूट कैसे है रियल और इक्वल है, इक्वल और रियल रूट होने की वजह से अपन क्या कर सकते हैं फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। पुट कर देते हैं b की जगह b की वैल्यू तो k स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, 12 इंटू 24, ठीक है 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा √24। और जब भी ऐसे होता है तो मैं पहले भी बता चुका हूं अपन को क्या करना है कि उस जो नंबर होते हैं उसके ऐसे फैक्टर करने जिसमें एक का रूट निकलता है एक का नहीं निकलता। तो अपन क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 6 इंटू 4। क्या लिख देंगे 6 इंटू 4। तो 4 का रूट तो क्या हो जाएगा +-2 और √6 की जगह √6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 √6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का। k a की वैल्यू क्या है k+1, b की वैल्यू क्या है -2k-1 और c की वैल्यू कितनी है 1। दे रखा है अपन को रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अपन क्या पुट कर सकते हैं b स्क्वायर -4ac के इक्वल में क्या पुट कर सकते हैं 0। ठीक है, तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू क्या है -2k-1, इस पूरे का क्या है स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सॉल्व करते देखो। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4, और k-1 का अपन को क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4, k+1 की जगह k+1 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे सॉल्व करते हैं अपन। देखो
आगे क्या करना है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे। तो देखो k का स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, बोले तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस 2ab, 2 इंटू ये और ये, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आ जाएगा 4k, और माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 को k स्क्वायर से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 4, माइनस क्या हो जाएगा 8k, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए। फिर ये ऐसे कैसे 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो k स्क्वायर किसी की एक ही टर्म है तो अपन लिख देते हैं 4k स्क्वायर, k की ये दो टर्म है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा माइनस 12k, और ये दोनों कट गए, इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा k माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार 4k इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार k माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और k माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k इक्वल टू कितना आ गया 3। तो k की वैल्यू क्या हो गई 3,0। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें देखो a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है k प्लस 4, तो a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, x के आगे क्या है k प्लस 1, वो b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। करते हैं देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल में कितना रख सकता हूं, 0 रख सकता हूं, क्योंकि रूट कैसे है रियल एंड इक्वल। तो अपन सॉल्व करते देखो, b की जगह b की वैल्यू क्या है k प्लस 1 इसका स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू k प्लस 4, और c की जगह c की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो। इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो कितना हो जाएगा 2k, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, ये तो हो गया अपन को इसका सॉल्यूशन। अब देखो माइनस 4 और 1 कितना हो जाएगा 4, और इसको अपन अगले स्टेप में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे k प्लस 4 से। ब्रैकेट हटाते हैं तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो, k स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखते हैं k स्क्वायर, 2k और माइनस 4k कितने होंगे माइनस का 2k। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 और माइनस 16 कितने हो जाएंगे माइनस का 15, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के लिए अपन फैक्टर मेथड यूज कर लेते हैं। तो फैक्टर मेथड में फैक्टर कर देते हैं, माइनस का 5k और प्लस का 3k, ठीक है, ये इस टर्म की स्प्लिटिंग से लिख दिए, और माइनस 15 की जगह ऐसे कैसे। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन ले लिया, कितना आएगा k कॉमन आ गया, k माइनस 5 हो गया, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा k माइनस 5 हो गया, ठीक है। इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है, k माइनस 5 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। दो टर्म मल्टीप्लाई में अगर 0 के इक्वल हो तो कब हो सकती है, या तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, या फिर k प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। इससे k की वैल्यू आ गई 5 और इससे k की वैल्यू आ गई माइनस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो k के आंसर क्या हो गए 5 कॉमा माइनस 3, ठीक है, 5 कॉमा माइनस 3, ये अपने किसके आंसर हो गए k। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल k है तो a की वैल्यू k, x का मल्टीपल माइनस 5 है तो b की वैल्यू माइनस 5, और x जो कांस्टेंट टर्म है वो कुछ नहीं k दे रखी है तो c इक्वल टू k। अगेन सेम ऐसे कैसे ही करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0, b की जगह b की वैल्यू कितनी है माइनस 5, उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू, ठीक है, और दोनों ही वैल्यू क्या है k ही है, ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 25 इक्वल टू, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे 4k स्क्वायर आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4k स्क्वायर इक्वल टू 25, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन 4, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट निकाल देंगे 25 अपॉन 4 का, दोनों का ही रूट निकलता है, ठीक है। 25 का रूट कितना हो जाएगा 5,
और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +5/2 और -5/2। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इस बार जो रूट है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, और इससे अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो अच्छे से समझना, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेज है। तो देखो x² का जो मल्टीपल है वो क्या है k, तो a की वैल्यू कितनी होगी k, x का मल्टीपल कितना है 2, तो b की वैल्यू कितनी होगी 2, और जो c जो है वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है, इस वजह से कंडीशन क्या पुट करेंगे, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू कितनी है 2, तो स्क्वायर कर देंगे, 4 की जगह 4, a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 1 ग्रेटर देन 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4k ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पर आगे की तरफ कुछ जने ऐसे सॉल्व कराते हैं, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, इसको बीच में इक्वल की तरह ट्रीट करके, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। वैसे कुछ टीचर करवाए, आप करना चाहे, आपको वो इजी भी लग सकता है, वैसे कर भी सकते हैं, पर मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा आपको करना। देखो जैसे मान लो, सपोज करो कि मेरे को माइनस का 4k इस तरफ ट्रांसफर करना है, तो इसे एक और तरीके से करते हैं, स्पेशली ऐसी इक्वेशन कहलाती है इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन में अपन को क्या करना होता है, ये माइनस का 4k जैसे उस तरफ भेजना है, तो अपन को क्या करना है, दोनों तरफ 4k ऐड कर दो, उसका भी इंपैक्ट वैसा का वैसा ही होगा, और उसी तरीके से क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। कैसे देखते हैं, देखो जैसे मान लो माइनस के 4k को उस तरफ ट्रांसफर करना है, तो अपन को क्या करना चाहिए, दोनों तरफ क्या करना चाहिए, 4k ऐड कर दो, ठीक है। दोनों ही तरफ अपन ने क्या किया, 4k अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो माइनस का 4k प्लस का 4k कट गया, इधर क्या बचा 4, और 0 + 4k कितना हो गया 4k। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे करते हैं। अब मेरे को ये क्या करना है, 4 को 4 से कट नहीं करना है। अगर ऐसा करना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। 4 से 4 कट हो जाएगा, कितना जाएगा 1, इधर भी 4 से 4 कट हो जाएगा, इधर कितना जाएगा k। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे करना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो 1 ग्रेटर देन k, या फिर इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि k लेस देन 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आगे करते हैं, देखो इसमें करते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा k, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगेन वो की वही कंडीशन, क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अगेन वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू कितनी है 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 4k। अगेन वही करना है अपन को, 4k उस तरफ ट्रांसफर नहीं करना, ये हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे 4k ऐड कर देंगे। तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4k हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको 4 से, ये इस तरफ लाके 4 से डिवाइड करते, लेकिन ऐसे नहीं करना, दोनों ही तरफ करना है। तो 36/4 और 4k/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना जाएगा 9, ये अपने कितना हो जाएगा 4k/4 कितना हो जाएगा k। तो क्या आंसर आ जाएगा, k लेस देन 9। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो a की वैल्यू दे रखी है 1, कैसे, क्योंकि x² का मल्टीपल क्या है 1, x का मल्टीपल -k है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -k, और जो c की वैल्यू कितनी है 9, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 9 है। तो अपन सॉल्व करते, देखो तो क्या होगा, b² - 4ac इक्वल टू क्या, सॉरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 से ये बड़ा, ठीक है। तो अब करते हैं, देखो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -k, ठीक है। माइनस की जगह -4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो माइनस का k² करेंगे तो कितना आ जाएगा k², ठीक है। 9 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसके बाद नॉर्मल तरीके से नहीं करना है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको k² को k² लिखेंगे, 36 है उसको अपन लिख देंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b² का,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, के प्लस 6 और के माइनस 6, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहां से आगे क्या करना है अपन को, देखो अगर k प्लस 6 के हिसाब से लूं तो k की वैल्यू कितनी आती है, -6। तो अपन को नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन बनाते हैं ना अपन 9th में, 0 के इधर नेगेटिव चलते हैं, इधर पॉजिटिव चलते हैं। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस पे 36 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 36, तो k इक्वल टू दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो k इक्वल टू प्लस माइनस 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो करना कैसे है, मैं आपको ऐसे ही करवाना चाहूंगा, हायर क्लासेज में आप सीखेंगे इसको, थोड़ा ट्राई करना, समझ में आएगा। देखो k प्लस 6 और k माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे अगर k प्लस 6 अगर मानू तो उससे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, तो अपन ने नंबर लाइन पे डिनोट कर दी -6, और इस वाले के हिसाब से क्या हो जाएगी, +6, ठीक है। माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, और प्लस का 6 वैल्यू देखेंगे तो अपन क्या आ जाएगी, माइनस का 6, नंबर लाइन पे डिनोट कर दी। अब देखो यहां पर अपन इस तरफ मानेंगे -∞, और इस तरफ ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं, इस तरफ मानेंगे +∞। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेकर अगर मैं इस k स्क्वायर माइनस 36 में पुट करूं तो आंसर सेटिस्फाई होता है। देखो अगर मैं यहां से कोई भी एक वैल्यू लूं, जैसे अपना एक्सप्रेशन क्या है, k स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से -6 से कोई भी छोटी वैल्यू लूं, जैसे -7, -8, सपोज करो जैसे -8 लिया, ठीक है। तो अगर -8 लेता हूं तो -8 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 64, और 64 में से -36 करूंगा तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है। अगर +6 से भी कोई बड़ी वैल्यू लेकर इसमें पुट करता हूं तो अभी आंसर आता है अपना। देखो अगर जैसे मान लो 7 ले लेता हूं तो 7 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 49, और 49 माइनस 36 क्या हो जाएगा, वो भी 0 से बड़ा वैल्यू होगा, तो ये भी कंडीशन फुलफिल करता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू रखूं, या ये -6 और +6 खुद भी रखूं, तो कंडीशन सही नहीं होगी। देखो अगर मैं -6 रखता हूं तो आंसर 0 के बराबर हो जाएगा, +6 लिखूंगा तो अभी आंसर 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 से बड़ा तो होगा नहीं। और -6 से +6 के बीच की कोई वैल्यू लूंगा तो आंसर जो होगा वो नेगेटिव का आएगा, पुट करके देख लेना। इसका मतलब k जो है वो क्या होना चाहिए, -6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक वैल्यू तो क्या हो जाएगी, k लेस देन -6, और दूसरा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि k जो है वो 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो k के दो आंसर आएंगे, k लेस देन -6 और k ग्रेटर देन +6। ये दो तरह की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कुछ बुक में और ऐसे किए हुए, आप ये मत कहना सर ने इतना हार्ड क्यों कराया, डायरेक्ट ऐसे भी कर देते हैं, k स्क्वायर माइनस 36 लेस देन ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ 36 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इधर कितना आ जाएगा 36, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस -6, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन k x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। कोई रियल रूट नहीं है। अब रियल रूट नहीं होने का क्या मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीपल कितना है 1, b की वैल्यू कितनी है 5k, और c की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। और नो रियल रूट है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इक्वल नहीं है तो ट्रांसफर ना करके जो चीज करनी है वो दोनों साइड में करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, b की जगह b की वैल्यू रखते हैं, कितनी है 5k, उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, -4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह 16 लेस देन 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 64 लेस देन 0। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 25k को ऐसे लिख दूं 5k का होल स्क्वायर और 64 को क्या लिख दूं 8 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8 लेस देन 0, सही है। तो इससे क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एक तो वैल्यू आ जाएगी, अगेन नंबर लाइन यूज करेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे अगर इसको उस तरफ ट्रांसफर करूं तो 8/5, तो एक तो क्या आ जाएगा 8/5, ठीक है।
और एक वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -8/5। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -8/5। इस वाले की वैल्यू से क्या आ जाएगा 8/5, इस वाले से क्या आ जाएगा -8/5। अगेन अपन को क्या करना है, ये इस तरफ कहां तक चलेगा, घटता 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 -इंफिनिटी तक जाएगा, और इस तरफ बढ़ता बढ़ता ये कितना जाएगा +इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो 3 सेगमेंट हो गए नंबर लाइन पे, एक ये और एक ये। अब देखना है कि किस नंबर लाइन से ये बिलोंग करता है। तो एक बार इधर से कोई भी वैल्यू आप लेना, जैसे आप -9/5, -10/5 ये वैल्यू लेके देखना। एक बार +9/5, +10/5, +11/5 ये वैल्यू लेके देखना। दोनों ही केस में जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब इधर पुट करेंगे तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप चाहो तो इधर पुट कर देना 25k² - 64 की। जब -8/5 पुट करेंगे इधर k की जगह तो आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वो भी <0 तो नहीं होगा, आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। +8 पुट करेंगे तो भी आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -8/5 से तो क्या आएगी, बड़ी होगी, और +8/5 से क्या आएगी, छोटी। ठीक है, एक और तरीके से मैं बता देता हूं, ऐसे भी किए हुए होते हैं सॉल्यूशन। देखो 25k² - 64 <0 है, इसको अपन उस तरफ ट्रांसफर करना है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ और लगा के कर देता हूं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्योंकि 10 के हिसाब से आपकी ये भी सही है, क्योंकि आपको ये इस तरीके से बताएंगे 11th में, तो इस तरीके से भी मैं बता देता हूं। आप ये ना समझ पाओ तो ऐसे कर लो, वो पीछे वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 25k², यहाँ पे -64 है, उस तरफ भेजना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे +64। देखो -64 उधर जाएगा तो +64 ही होगा ना, यही करना चाह रहे थे, तो दोनों तरफ +64 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 25k² < 64। फिर दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर डिवाइड करेंगे तो 25 कट जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 64/25। फिर दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, और अगर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा k ±8/5, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में अपन को एक इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है कि ये एक चीज प्रूफ करनी है 2b = a + c, और रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में पहले से स्मॉल b, स्मॉल a और स्मॉल c है, तो जो अपन x और x² और कांस्टेंट टर्म को स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से डिनोट करते हैं, उसकी जगह अपन कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C यूज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो x² का जो कोफिशिएंट है कैपिटल A, उसकी वैल्यू होगी b - c। x का जो कोफिशिएंट है c - a, वो कैपिटल B की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म है जो कैपिटल C की वैल्यू a - b। क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या गिवन है अपन को कि रूट्स जो है वो इक्वल एंड रियल है। क्या है, इक्वल एंड रियल रूट, और ऐसा होने पर अपन क्या पुट कर सकते हैं, b² - 4ac = 0। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है, c - a, इसका स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह a की वैल्यू b - c, और c की जगह c की वैल्यू a - b = 0। ठीक है, स्क्वायर करते देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म बोले तो AC। सही है, ये अपने हो गया इसका अपने सॉल्यूशन। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट में रख देंगे। b × a क्या हो जाएगा AB, b × -b क्या आ जाएगा, माइनस का b², -c × a क्या आ जाएगा, माइनस का AC, और -c × b क्या आ जाएगा, प्लस का BC। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं और ब्रैकेट भी हटा देते हैं। c² + a² - 2ac, इसको अंदर मल्टीप्लाई, 4 माइनस का है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस का 4ab प्लस का 4b², 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac, और माइनस का 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4bc = क्या हो जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस इक्वेशन में कुछ भी सिमिलर नहीं है सिवाय एक टर्म के, ये माइनस का 2ac और ये प्लस का 4ac, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, c² + a² + 2ac - 4ab, बाकी सब चीजें वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, -4ab + 4b²
-4bc इक्वल टू 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अपन को प्रूफ क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। तो उसमें देखो a प्लस सी चाहिए। अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊं तो ये a प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब आप में से कुछ कहेंगे सर खोला क्यों, तो यहां माइनस था, -2ac था, अब +2ac हो गया, तो ये किसका हो जाएगा, c प्लस a का होल स्क्वायर होगा, प्लस का, और मुझे प्लस चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं a प्लस सी या c प्लस a, कुछ भी लिखो, a प्लस सी का होल स्क्वायर। सही है, माइनस, और ये जो था अपने इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, बी स्क्वायर जो था इसको अपन 4b स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दें। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, -4ab और -4bc में कॉमन क्या है, तो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है, और एक b कॉमन आ रहा है। बढ़िया बात है। इधर क्या बचेगा ब्रैकेट में a, और इधर क्या बच जाएगा प्लस c। प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन लिया। ठीक है, इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते देखो, a प्लस सी का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 2b को ऐसे लिख सकता हूं 2, और ये 2b ब्रैकेट में a प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये एक टर्म है उसका स्क्वायर, ये दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर, -2 ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। अगर मैं इस पूरे को a मानूं तो ये a का स्क्वायर, ये पूरा है तो b का स्क्वायर, और ये देखो क्या हो जाएगा ट्वाइस ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू -2ab। तो क्या बन रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो अपन कर देते हैं, पहली टर्म कौन सी थी, a प्लस सी, माइनस दूसरी टर्म 2b, ये पूरा पहली टर्म इसका स्क्वायर, ये पूरा दूसरी टर्म उसका स्क्वायर, -2 ये पहली टर्म दूसरी टर्म। तो ये फॉर्मूला हो गया ना a माइनस बी के होल स्क्वायर का। माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि यहां प्लस होता तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, ये स्क्वायर उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 0 का रूट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो पीछे यहां क्या बचेगा, a प्लस सी -2b इक्वल टू 0। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b। ये अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, अगेन देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज मैं बता देता हूं, ऐसे कर लो। देखो a प्लस सी जो है, a प्लस सी जो है इसको अपन मान लेते हैं कैपिटल X मान लेते हैं। ठीक है, 2b को अपन मान लेते हैं कैपिटल Y। अगर आपको समझ में आया तो फिर लोड मत लो। अब देखो, अगर मैं इनकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करूं तो ये पूरा देखो a प्लस सी की जगह क्या लिखना है x, तो ये मैंने लिख दिया x स्क्वायर, प्लस 2b की जगह क्या लिख दूं y स्क्वायर, -2b की जगह क्या लिखना है y, और a प्लस सी की जगह क्या लिखना है x। अब देखो ये फॉर्मूला किसका है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2xy, किसका फॉर्मूला हो गया, x माइनस y का होल स्क्वायर। अब x की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या थी, a प्लस सी, माइनस की जगह माइनस, y की जगह y की वैल्यू वापस पुट कर दो 2b, और ये पूरे का स्क्वायर। यही तो अपन ने यहां पे किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे भी आपको समझ में आए, इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 3.5 पूरी होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन करने तो ऐसे ही है नंबर लाइन से, लेकिन आप किसी और का देखकर ऐसा मत सोचो कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों, ये वाला इजी तरीका है। तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यही इसका सही तरीका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।